बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे टॉप सिटी केस सोसाइटी के हवाले से। और जो फैज़ हमीद साहब हैं, जिसकी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में चर्चा था, वो आर्मी ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और उसके साथ साथ उसका भाई नजफ़ हमीद पटवारी जो हैं, वो जो हैं वो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो व्यूवर्स आपको बताता चलूँ कि टॉप सिटी के मालिक ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया था कि फैज़ हमीद और इसके दीगर एहलकारों ने मेरे घर को 400 तोला सोना और 40 करोड़ करेंसी, और उसके बाद हमको जो है वो 5-6 दिन तक हब्से बेजा में रखा और जो है मेरे बच्चों को हब्से बेजा में रखा। तो जनाब ये ब्लैकमेलिंग होती रही। फिर जो है वो नजफ़ हमीद जो है वो सालस पड़ा। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस वो केस अपना लेके सुप्रीम कोर्ट गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, जब सारी समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि चूँकि ये फैज़ हमीद एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, लिहाजा इसका जो ज़ाब्ता है वो, अगर आप पिटिशनर जो हैं उसको कोई ऐसा मसला है तो वजारत दिफा से रजू कर सकता है। उसके बाद जो ये फ़ैसला हुआ, उसके बाद वो जो टॉप सिटी सोसाइटी का मालिक जो है, उसने जो है वजारत दिफा में दरख्वास्त दी। वहाँ पर मेजर जनरल रैंक का जो ऑफिसर था वो और उसकी टीम ने इन्वेस्टिगेट करती रही ये काफ़ी अरसे से इस मामले को। जब ये मामला सारा उन्होंने कंप्लीट किया तो कल जो है वो फैज़ हमीद को आर्मी ने अरेस्ट करके कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल की तरफ कार्रवाई जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में ये गालबन इस नौइयत का ये पहला केस होगा। करप्शन के हवाले से, अपने इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल अपने इख्तियारात को करना, इस हवाले से। अब जनाब जो ये सारी सूरत हाल हुई, और उसके साथ साथ जो नजफ़ हमीद पटवारी साहब हैं, ये चकवाल में पटवारी रहे हैं। और जब इनके भाई ये फैज़ हमीद जो हैं ये जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल बने, ISI के हेड बने, तो ये शख्स ये गिरदावर प्रमोट हुआ, फिर नायब तहसीलदार हुआ। अच्छा, चकवाल की जो किस्मत है ना, उसमें ये अल्लाह ने बड़ा एजाज़ रखा है इस चकवाल की सरजमीन में, कि इस वक्त भी कमों पेश भी आर्मी के जो अफीसर हैं जो रेड रिबन पहनते हैं, यानी कि एक फुल कर्नल से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके आगे ऊपर तक 35 के करीब हाज़िर सर्विस जो है ना वो अफीसर हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस मट्टी को। और इसने बड़े बड़े जर्नैल पैदा किए, बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात इसने पैदा की। ठीक है जी, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहाँ पे जो है वो जर्नैल तो अपनी जगह पे कि शुहदा की कब्रें ना हों। मैं ये दावे से कहता हूँ कि चकवाल का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं जहाँ पर नौजवान बच्चों की शहादा जो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हर कब्रिस्तान में मैं गारंटी से कहता हूँ कम अज़ कम 2 या 3 आपको झंडे नज़र आएंगे, जो वतन की मिट्टी पर कुर्बान होने के बाद अपने आबाई गांव में वो दफन है। उन शुहदा को भी सलाम। अच्छा, ये जो नजफ़ हमीद साहब है ना, मैंने ये देखा कि चकवाल का DC जो था उसने इसका दरवाज़ा खोलता था गाड़ी का। ठीक है जी, ये पटवारी साहब बाहर निकलते थे। चकवाल में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट हुए डेवलपमेंट के, वहाँ पर एक सरकारी अफीसर पटवारी हो या गिरदावर हो, उसके नाम की तख्तियाँ भी लगती रहीं। तो ये इख्तियारात से तजावज़ है। और फिर मौसूफ़ ने, जो नजफ़ हमीद है, इसने जो जितने मसला फ़ीसा गौर आपने पढ़ा होगा, मैथ आपने पढ़ा होगा, FBR में आपने मुलाजमतें की, FBR जो हाल ही में जो मुलाजम हैं वो भी बड़े एस्टीमेट लगाते हैं टैक्स के हवाले से। लेकिन नजफ़ हमीद का जो फार्मूला था वो FBR से भी आगे था। इसने नया एक फार्मूला मुतारफ़ करवाया करप्शन का। वो ये था कि आम तौर पर जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता है, वो 5 मरले हो, 10 मरले हो, 20 कनाल हो,
तो एक ही रेट होता था, भाई ठीक है, पटवारी साहब कहते थे भाई इतना खर्चा दे दो, आगे देने हैं, ये देना है, वो देना है, लोग देते हैं, अच्छा, या उस पर कम देते हैं। तो इसने एक फार्मूला मुतारफ़ करवाया, इसने कहा ये नहीं, फ़ी मरला रेट होगा 1000 रुपये। चकवाल के अंदर जितनी पर डे के हवाले से जितने इंतकालात हुए हैं, मतलब अगर 10 इंतकाल हुए हैं तो आमतौर पर वो 1000 रुपये ले लें तो 10,000 बनता है। इसने कहा नहीं, टोटल जितने मरले होंगे, अगर 10 मरलों पे उनको 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले वो कैलकुलेट करके अगर 100 मरला बना है, ठीक है जी, माशाल्लाह उस हवाले से पैसे लिए जा रहे थे 1000 रुपये के हिसाब से। तो ये मैं कहता हूँ कि FBR, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वाले भी हैरान हैं भाई, ऐसे ऐसे फार्मूले, भाई बड़ा ज़ीरक इंसान है, बड़ा दिमाग है। तो इसकी FIA ने तहकीकात शुरू की हुई है मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से। अच्छा, ये जो टॉप सिटी केस है ना, उसमें भी इसका नाम बोलता है नजफ़ हमीद का, कि सालसी का किरदार अदा किया और ये हुआ और ये वो हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब हमें जो है वो इस तरफ आना चाहिए कि कोई भी जो गलत काम करता है, कोई भी है, और भाई रूल ऑफ लॉ हम पीट रहे हैं, हम कह रहे हैं पिछले 5 साल पहले की बात है, अब एक बात पे आ जाएं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये फैज़ हमीद साहब है ना, इनके बारे में जो मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि जो फैज़ हमीद का घर है वो 2 अरब मालियत का है, 500 एकड़ पर फार्म हाउस है और 2200 एकड़ इनकी ज़रई अराज़ी है, जबकि ये इन ओहदों से पहले इनका पूरे ख़ानदान का 120 एकड़ रकबा है। ये मुबशर लुकमान ने अपने प्रोग्राम में बात की है। अच्छा, उधर जो है ना वाडा साहब जो हैं, फैसल वाडा साहब, वो भी इन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है वो PTI वाले जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो अच्छी बातें करेंगी। बहरहाल उनका अपना एक व्यू है, चूँकि वो TV पे ख़बर आई तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर दूँ। तो ये सारे की सारी, अच्छा, आर्मी का जो सिस्टम है ना, उसमें होता ये है कि वो पहले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी अगर मतलब कोई जान हो तो वो एक्ट करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ख़बर है कि फ़ौज ने ये उसको किया, इन्वेस्टिगेट किया। जब ये मामलात क्लियर हुए, मतलब ज़ाहिरन तो ऐसे ही लग रहा है, क्लियर हुए, उसके बाद गिरफ़्तारी हुई है। तो ज़ाहिर बात है वो गिरफ़्तार हो गए हैं। बहरहाल वो एक आर्मी एक्स ऑफिसर हैं, उनको हथकड़ी तो नहीं लग सकती, उनका अपना आर्मी का एक असूल है, उसको रखते हैं, गार्ड होती है। तो बहरहाल एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। फैसल वाडा ने जो है ना, वो ये कहता है कि अब अरशद शरीफ का भी केस खुलेगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब जो है वो 9 मई वाला केस खुलेगा। अब ये उसकी अपनी सोच है, सोर्स है, क्या है वो ताकत है क्या नहीं। हाँ, ये आर्मी ने ज़रूर कहा है कि जो फैज़ हमीद है, ये रिटायर होने के बाद आर्मी एक्ट की इसने खिलाफ वर्जी की है। अगर इस बात को हम देखें कि खिलाफ वर्जी की है, और वाडा की इस बात को हम देखें कि जनाब जो है वो 9 मई जो खुलेगा, तो फिर ये बात जो है वो बड़ी लंबी जाएगी, दूर तक जाएगी। फिर मेरा ख़्याल है ये कि रियासत जो है वो अपना रास्ता बनाएगी, तो फिर पंजाबी जान फिर सारे फड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया।